तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा आप जो है पीडीएफ या पीडीएफ नोट्स या कोई भी ऐसी चीज़ें जो डिजिटल फाइल है उसे आप कैसे सेल कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपका वीडियो फॉर्मेट में कोई कोर्स है तो उसे भी दोस्तों आप बहुत ही आसानी से सेल कर पाएंगे। इसके लिए दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको रॉकेट साइंस नहीं सीखना है, ना ही दोस्तों आपको वेबसाइट बनाना है, ना ही आपको ऐप बनवाना है। ठीक है, आपको बस क्या करना है, उस वेबसाइट पे जा करके लॉगिन करके आप जो है चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। या तो दोस्तों इनका ऐप भी है, अगर आप मोबाइल यूजर हैं तो दोस्तों आप मोबाइल फ़ोन में इनका ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके और फिर दोस्तों आप जो है पीडीएफ या अपनी डिजिटल फाइल को सेल करने का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा तरीका है, इस तरीके से आप जो है बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। एक बिगिनर है जिनको कुछ भी नहीं आता है कि पीडीएफ कैसे सेल करते हैं, डिजिटल फाइल को कैसे बेचना है, कैसे पैसे कमाना है, उनको भी दोस्तों मैं इस वीडियो में सिखा दूंगा कि आप कैसे जो है पीडीएफ को सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऑडियंस कहाँ से आएगा, मतलब कौन खरीदेगा हमारी पीडीएफ को। आगे मैं सारी चीज़ों को क्लियर कर दूंगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पीपीटी टेम्पलेट सेल करता हूँ, ये मैं आपके लिए बहुत सारी डिजिटल फाइल बनाई है जो कि मैंने आपको बेचा है। आप मुझसे क्यों खरीदते हैं? क्योंकि आप मुझ पर भरोसा करते हैं। मैं आपको चीज़ें सिखाता हूँ, आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अब आपको भरोसा हो गया है कि ये एक टीचर हैं, ये जो है इस तरह की चीज़ें बनाना सिखाते हैं। बट हमारा ही दुर्भाग्य है कि मेरे पास समय नहीं है, मैं इनसे सीख नहीं पाता हूँ, मेरे पास टाइम भी नहीं है सीखने का। तो एक काम करते हैं कि सर जो है इस टेम्पलेट को सेल भी करते हैं, तो चलिए एक काम करते हैं, बनाया चीज़ें डाउनलोड कर लेते हैं और यूज करके अपना वीडियो बना लेते हैं। ठीक है, तो आपको एक भरोसा हो गया है। लेकिन जब आप नए ऑडियंस के पास जाएंगे और डायरेक्ट आप उनसे बेचने की बात करेंगे तो बहुत कम चांस है, बहुत कम ही लोग होंगे जो कि आपकी प्रोडक्ट को खरीदेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपका एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है, आप चीज़ों को ऑनलाइन पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर क्लास देते हैं, तो दोस्तों फिर जो है आपका ऑडियंस बन जाएगा और फिर दोस्तों क्या कर सकते हैं, आप उस ऑडियंस को अपना पीडीएफ बेच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो स्टूडेंट है जो आपसे पढ़ रहे हैं, जब उनको आप पर भरोसा हो जाएगा, मतलब आपका जो कंटेंट है उससे जब आपकी ऑडियंस रिलेट कर पाएगा और उनको लगेगा कि ये जो भी चीज़ें बता रहे हैं, इनके जो कंटेंट है वो बिल्कुल जेन्युइन है, तो दोस्तों आपकी जो पीडीएफ है वो 100% खरीदेगा। ठीक है, धैर्य बना के रखें, मैं सारी चीज़ों को ले करके चलूँगा, मतलब इस तरह से समझा दूंगा कि आपको पूरा आइडिया जो है, पूरा कॉन्सेप्ट मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर काम कैसे करना है और क्या करना है। ठीक है, मेरी क्लास लंबी होती है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अगर एक बार किसी ने चीज़ों को अच्छे से देख लिया है तो वो सीख कर ही जाएं। जो लोग इस वीडियो को देख रहा है या जो भी देखेगा, मतलब वो सीख कर ही जाए। अगर उन्होंने समय खर्च किया है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उन्हें सिखा कर ही रहूं। समय दुरुपयोग ना हो, समय का सदुपयोग हो। अगर उन्होंने मेरी वीडियो पर 1 घंटा टाइम दिया है तो वो 1 घंटे में कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएं, ऐसा मेरा माइंडसेट होता है। इसलिए दोस्तों मेरी वीडियो लंबी होती है, डिटेल में चीज़ों को समझाता हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। ठीक है, बाकी आपको जितना समझ में आएगा और आपको लग जाएगा, मतलब जब इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये काम हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो क्यों नहीं हो पाएगा, कहाँ पे मैं जो है कमज़ोर पड़ रहा हूँ, अगर हो पाएगा तो फिर अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए पहले चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने अपने जो है यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट डाला था, शायद आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा और आपने कमेंट भी किया होगा कि सर आप जो है इस तरह की चीज़ें हमें ज़रूर सिखाएं और जो भी हमारे फ़ायदे की चीज़ें हो वो सारी चीज़ें आप हमें बताएं। ठीक है, पहले मैं अपने चैनल पे जाता हूँ और उस कम्युनिटी पोस्ट को आपको दिखाना चाहूँगा। ठीक है, उस चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ। ठीक है, हाँ, यहाँ पे जो है मैंने एक पोस्ट डाला था, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये पोस्ट डाला था कि मैं 2 मिनट में सिखा सकता हूँ कि पीडीएफ या नोट्स को सेल करके कैसे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैं 2 मिनट में सिखा सकता हूँ कि पीडीएफ और नोट्स को सेल करके पैसे कैसे कमा सकते हैं। क्या आप सीखना चाहते हैं? ये फ्री में कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट।
पीडीएफ सेलर बन सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है। कमेंट में कंजूसी नहीं कीजिएगा तो मैं पक्का सिखा दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं दिखाई है, आप लोगों ने भर भर के कमेंट किया है और ये सारी चीज़ें मैं आज सिखा भी रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि 77 कमेंट आए हैं और मुझे लगता है कि मेरी जो वीडियोज होती है या मेरा जो कोई भी पोस्ट होता है किसी पर भी जो है 20 कमेंट से ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन इस पर अगर 20 के जगह पर 77 आया है तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा कमेंट है। अच्छा, अब यहाँ पे सभी ने जो है सीखने की इच्छा जाहिर की है, यस ये आई एम इंटरेस्टेड वगैरह वगैरह, ठीक है। जी सर बिल्कुल सीखेंगे, इस तरह के कमेंट आए हैं। लेकिन यहाँ पे एक कमेंट के साथ साथ एक सवाल भी है, ठीक है, जो कि करना चाहिए। मतलब अगर आप किसी से सीख रहे हैं तो उनसे सवाल करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अच्छे से सवाल नहीं करेंगे तब तक आप चीज़ों को अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। तो इन्होंने ये सवाल किया है, यहाँ बड़े बड़े एडुकेटर्स या बड़े बड़े जो स्टडी के या एजुकेशनल यूट्यूब चैनल हैं वो लोग जो है स्टडी मटेरियल जो है फ्री में दे रहे हैं, ठीक है। सारे पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे फ्री में दे रहे हैं और सभी का जो है बहुत ही अच्छा पीडीएफ ऑलरेडी जो है टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं। तो सर हम पीडीएफ सेल करने की बात कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ दिन पहले अगर ऐसा हम करते तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल था, लेकिन अब नहीं लगता है कि कोई जो है पेड पीडीएफ खरीदेगा, ठीक है। कुछ इस तरह की बातें इन्होंने कही है। तो फिर मैंने कहा कि आप नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं, आपको क्यों लगता है अब पेड पीडीएफ कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि सारी चीज़ें ऑलरेडी इंटरनेट पे फ्री में मिल रहा है तो पेड क्यों कोई खरीदेगा। इनका कहना बिल्कुल सही है कि जब सारे मटेरियल जो भी स्टडी मटेरियल हैं, जो भी पेड कोर्स के पीडीएफ होते हैं वो टेलीग्राम पे ऑलरेडी जो है फ्री में लोग दे रहे हैं, तो हमारा पेड पीडीएफ कौन खरीदेगा, पैसे लगा करके हमारा पीडीएफ कोई क्यों खरीदेगा और कैसे खरीदेगा, ठीक है। तो इनका ये सवाल है। तो मैंने लास्ट में कहा है कि हम लोग कुछ डिफरेंट क्रिएट करते हैं, कुछ ऐसा करें जो कि वो लोग नहीं कर रहे हैं। मतलब हमारा भी काम वही रहेगा, पीडीएफ क्रिएट करना ही रहेगा, बट कहते हैं ना एक लाइन है कि डू द सेम बट समथिंग डिफरेंट, यानी कि हम लोग सेम काम करेंगे लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। और अगर हम इस तरह से करें तो मुझे लगता है कि पीडीएफ जो है हमारा ज़रूर सेल होगा और लोग खरीदेंगे भी, ठीक है। क्यों खरीदेगा, बाकी लोग जो पीडीएफ दे रहे हैं, जो कि बड़े बड़े दिग्गज हैं, जो कि बड़े बड़े एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है, वो लोग पीडीएफ फ्री में दे रहे हैं, लेकिन उनके पीडीएफ में और हमारे पीडीएफ में क्या अंतर होगा, ऐसी कौन सी वजह होगी हमारी पीडीएफ में, ऐसा क्या हमारे पीडीएफ में खास होगा जिसकी वजह से लोग हमारे पीडीएफ को खरीदेंगे। तो आइए जानते हैं। तो देखिए, हम लोग जो पीडीएफ देंगे उसमें क्या क्या रहेगा पहले वो जानते हैं, ठीक है। हम लोग जो पीडीएफ बनाएंगे उन लोगों के जैसा नहीं बनाएंगे, हम लोग कुछ नया करेंगे, कुछ हट के चीज़ों को बनाएंगे। अगर हम कुछ नया देंगे तो ऑडियंस जो है इंटरेस्ट लेगा और हमारी पीडीएफ को ज़रूर खरीदेगा। अब नया क्या करेंगे, पहले वो आइडिया जान लेते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ ये जो पीडीएफ है और अगर हम इस तरह की चीज़ें बनाएं तो हमारा पीडीएफ ज़रूर सेल होगा। यानी कि दोस्तों पहले हम वो प्रोडक्ट देखते हैं जो हम लोग बेचने वाले हैं, ठीक है। वैसे तो मैंने सिखाया है कि आप इस तरह का जो है पीडीएफ कैसे बना सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि फिर से इसे सिखाएं, डिटेल में सिखाएं और अपनी आवाज़ के साथ सिखाएं, तो मैं इसे जो है दोबारा से जो है सिखाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से सिखाऊंगा और सारी चीज़ें बिल्कुल प्रैक्टिकल सिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले प्रोडक्ट देखते हैं कि हम लोग जो बेचने वाले हैं वो प्रोडक्ट में दम कितना है, मतलब वो जो प्रोडक्ट है वो कैसा है और उसमें दम कितना है, क्या वो बेचने के लायक और ख़रीदने के लायक हैं या नहीं है, ठीक है। अगर वो बेचने के लायक होगा, अगर वो ख़रीदने के लायक होगा तो दोस्तों वो ऑटोमेटिक जो है लोग खरीदेंगे और हमें उस प्रोडक्ट के लिए हमें लोग पेमेंट करेंगे और वो ज़रूर खरीदेंगे, ठीक है। देखिए, मैं थोड़ा सा बोलने में इधर उधर हो सकता हूँ, लेकिन मैं क्या समझाना चाहता हूँ उस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। और मैं जब कभी भी सिखाता हूँ तो मैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को सिखाता हूँ। मैंने वहाँ पे कहा था कि मैं आपको 2 मिनट में सिखा दूंगा। देखिए, पीडीएफ को सेल करना आसान है, ठीक है, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट होता है कि क्यों बेचना है, कैसे बिकेगा, इसमें क्या रहेगा, चीज़ों को अच्छे से समझेंगे तभी आप बेच पाएंगे, ठीक है। बाकी तो मैं आपको 2 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाएंगे,
वहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ेंगे, अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, समझ रहे हैं? ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया भी सुन लीजिए, कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए, फिर जो करना होगा आप कीजिएगा। ठीक है, और देखिए हर काम के लिए सभी लोग सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है, आसान ही होता है, लेकिन हर लोग उस काम के लिए सक्षम नहीं होते हैं, और भगवान ने हर काम के लिए सबको बनाया भी नहीं है। सबको अलग अलग उद्देश्य से भगवान ने धरती पे उतारा है, और सबका काम अलग अलग ही होगा। ठीक है, एक ही काम सबसे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कुछ लोग होंगे जो कि इस तरह की चीज़ें करने में इंटरेस्टेड होंगे, और उससे हो भी जाएगा, और वो अच्छे खासे पैसे कमा भी लेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, पहले वो मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं आगे का कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि ये अगर हमने प्रोडक्ट बनाया है, अगर इसे हमें बेचना होगा तो हम कैसे बेच पाएंगे, कैसे बेचेंगे। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हमारा क्या रहेगा, पहले वो समझिए। तो यहाँ से मैं पहले इसे जो है बिल्कुल फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से। अब देखिए ये जो हमारा PDF होगा, ये कुछ इस तरह से हमारा होगा। ठीक है, मतलब इसमें हमारा जो है कॉन्सेप्ट भी होगा, फैक्ट भी होगा, मतलब अपने हिसाब से चीज़ों को बिल्कुल जो है कहते हैं ना कि बिल्कुल डिटेल में लिखना है, लेकिन उसमें भी जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखना है। मतलब कंटेंट लगना चाहिए कि बिल्कुल जेन्युइन है, एग्जाम की दृष्टिकोण से बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो कंटेंट आपको बहुत अच्छे से बनाना है, चीज़ों को इस तरह से डिजाइन करना है, और इसमें थ्योरी के साथ साथ फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें MCQs भी देंगे। ठीक है, थ्योरी के साथ साथ हम लोग इसमें क्या करेंगे, MCQs भी देंगे। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपने कंटेंट लिख लिया है, मतलब अगर आपके पास आर्टिकल है, ठीक है, मैं इसे एक बार जो है फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। अगर आपके पास इस तरह से आर्टिकल है किसी भी टॉपिक पे, करंट अफेयर्स हो गया या कोई ज्योग्राफी का, साइंस का, किसी भी टॉपिक पे अगर आपका कंटेंट है, तो उससे आप जो है ChatGPT का यूज करके, उसका ये प्रॉम्प्ट है, ये प्रॉम्प्ट डाल करके, और आप इस तरह से जो है इससे MCQs भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि थ्योरी भी रहेगा, मतलब कॉन्सेप्ट भी रहेगा हमारे PDF में, और साथ साथ में हमारा क्या रहेगा, MCQs भी रहेगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमारा MCQs भी रहेगा। ठीक है, और साथ साथ में हम लोग एक्स्ट्रा में क्या दे रहे हैं, ये दोनों चीज़ तो बड़े बड़े चैनल भी दे रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, इसमें आपको कुछ नया नहीं दिखा होगा, लेकिन इसमें हम लोग थोड़ा सा अलग क्या करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे OMR शीट अटैच। ठीक है, यानी कि हम लोग कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे, MCQs भी प्रैक्टिस के लिए देंगे, और साथ साथ में हम लोग OMR शीट भी देंगे। इससे क्या होगा, इसको लोग क्यों खरीदेगा, तो देखिए इसे लोग इसलिए खरीदेंगे क्योंकि इसमें क्या है कि पढ़ करके वो कॉन्सेप्ट को समझेगा, फिर चीज़ों को समझने के बाद, और उनको लगेगा कि जो भी पढ़ना है इतना ही पढ़ना है, और इतना में से ही हमारा जो है 100 MCQs बन रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई इतना समझ लेता है, इतना पढ़ लेता है, तो उनका जो है 100 MCQs इजिली क्लियर हो जाएगा, और साथ साथ में वो क्या करेगा, OMR शीट का प्रिंट आउट ले करके इसमें प्रैक्टिस भी कर लेगा। ठीक है, मतलब इसमें हम ऑडियंस को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको हम कुछ करने के लिए दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऑडियंस जो है PDF डाउनलोड करती है और ठीक है यार डाउनलोड हो गया है, मैं कभी पढ़ लूँगा, अब मेरे पास आ गया है, आज नहीं तो कल पढ़ लूँगा, या जब एग्ज़ाम होने वाला होगा तो मैं उस दिन रात भर जाग करके चीज़ों को एक बार देख लूँगा। ठीक है, तो वो माइंडसेट हो जाता है। लेकिन जब हम इस तरह से चीज़ों को पूरा जो है कॉन्सेप्ट देंगे, उसके साथ जो है 100 MCQs देंगे, और साथ साथ में जब हम लोग प्रैक्टिस के लिए OMR शीट भी देंगे, तो उनको लगेगा कि ये हमें करना चाहिए, क्योंकि OMR शीट भरने का जो प्रैक्टिस होता है, अगर हम ये करते हैं तो एग्ज़ाम में हम जल्दी से जल्दी जो है चीज़ों को कर पाएंगे। ठीक है, मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, ये चीज़ें दे रहे हैं, मतलब चीज़ों को समझाने के लिए ये पूरा जो है थ्योरी दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, MCQs दे रहे हैं, बट वो लोग क्या कर रहे हैं, OMR शीट नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इस PDF को फ्री कंटेंट से पैड बनाने के लिए इसमें हम लोग एक मसाला ऐड करेंगे, वो होगा OMR शीट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा प्रोडक्ट क्या रहेगा, और जो बड़े बड़े लोग दे रहे हैं उनसे हमारा PDF कैसे अलग होगा, और जो फ्री में चीज़ें हैं उससे ये चीज़ें कैसे डिफरेंट हैं। वो फ्री में हैं लेकिन इसका पैसा लोग क्यों देगा, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जिनको लगता है कि अगर हम इस तरह की प्रोडक्ट बनाएं तो ये सेल हो सकता है, जिनको लगता है कि ये लोग खरीदेंगे,
तो वही लोग जो है इस वीडियो पे रुक करके ये भी सीखें कि इसको बेचना कैसे है, ठीक है, कहाँ इसे अपलोड करेंगे, कैसे जो है इस PDF का पेमेंट लिंक जनरेट करेंगे और कैसे इसे हम लोग बेचेंगे। तो अगर जिसको लगता है कि हाँ हम इस तरह के काम को करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, हम करने को तैयार हैं और ट्राई करेंगे यार, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, एक बार ट्राई करेंगे। और अगर आपका एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है तो आपको ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब इसको बेचने की सोचते हैं कि इसको आप यार बेचना कैसे है। प्रोडक्ट तो बन गया, बना लेंगे, ठीक है, उसमें कोई वो किंतु परंतु नहीं है। अब बेचना कैसे है, तो देखिए इसे आप जो है लैपटॉप से भी काम करके बेच सकते हैं और मोबाइल फ़ोन पे भी जो है सेम वही काम करके आप मोबाइल फ़ोन से भी बेच सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं मोबाइल से बता देता हूँ, आगे मैं लैपटॉप से भी चीज़ें करना सिखा दूंगा, ठीक है। तो मोबाइल में क्या करना है, अपना मोबाइल उठाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना मोबाइल फ़ोन ओपन कर लेता हूँ। हमने यहाँ पे अपना मोबाइल फ़ोन ओपन कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से प्ले स्टोर में जाऊँगा, ठीक है। यहाँ से मैं प्ले स्टोर में जाऊँगा और यहाँ पे सर्च करूँगा, ठीक है। PDF को बेचने के लिए एक ऐप आती है जिसका नाम है कॉस्मो फीड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस ऐप को सर्च करना है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इस यहाँ पे आप इसका लोगो देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो इस ऐप को ओपन कर लेना है और देन दोस्तों आपको क्या करना है, इंस्टॉल पे क्लिक करके इस ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। अब अगर ये ऐप है तो इसे चलाना तो काफ़ी आसान होगा, क्योंकि कोई भी ऐप जो है बहुत मुश्किल नहीं होता है। और ये ऐप चलाना इतना आसान है, अगर आपने अपने लाइफ में, ठीक है, अगर आपने अपने लाइफ में कभी टेलीग्राम चैनल ओपन किया है, टेलीग्राम ऐप यूज कर रहे हैं, तो टेलीग्राम यूज करना और इसको यूज करना बिल्कुल सेम है, ठीक है। इन दोनों को यूज करना बिल्कुल सेम है। कैसे सेम है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर जिसको जाना है वो जाए, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, पेमेंट विड्रॉल होता है या नहीं होता है, कैसे करना है, एक एक चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को अगर आपको डिटेल में सीखना है तो वीडियो पे बने रहिए, ठीक है। देख के जाइए, सीख के जाइए, बाकी करना तो आपको ही है, ठीक है। हमारा काम है आपको सिखा देना, ठीक है। तो सीख के जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाद में नहीं तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि यार इसमें डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होते हैं क्या, कुछ ये वगैरह वगैरह, ठीक है। बहुत सारे डाउट होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो पूरा देखिए। तो ये ऐप हमने डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है। इसे अपने फ़ोन में ओपन कर लेते हैं। उसके बाद ये कह रहा है अपना मोबाइल नंबर हमें दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना है। उसके बाद OTP आएगा, ठीक है, और वो OTP यहाँ पे हमें सबमिट करना है। तो दोस्तों OTP हमने डाल दिया है और ये हमारा बन गया है, ठीक है। मैंने इसे पहले भी यूज किया है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है जल्दी लॉगिन हो गया है, लेकिन आपको थोड़ी बहुत और चीज़ें करनी पड़ेगी, अपनी डिटेल वगैरह फिल करना पड़ेगा और आपका इसमें अकाउंट बन जाएगा। अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सारी चीज़ें तो उन लोगों के जो है कोर्सेस हैं, उन लोगों के PDF हैं जो इस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको किस पे ध्यान देना है, यहाँ पे जो चीज़ें दिखाई दे रही है नीचे में, ठीक है, इन चीज़ों पे दोस्तों आपको फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बस यही 1 2 3 4 5 चीज़ें हैं और ये 5 चीज़ें अगर आपने समझ लिया तो आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चैट का ऑप्शन है। चैट में आप क्या कर सकते हैं, मतलब आप जो है चैटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, या कोई आपका कस्टमर है जिन्होंने पेमेंट कर दिया है बट वो पेमेंट आपको नहीं मिला है और ना ही उनको प्रोडक्ट मिला है, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है, तो आप यहाँ से जो है इनके टेक्निकल टीम से बात कर सकते हैं। उसके बाद एक्सप्लोर मतलब क्या कर सकते हैं कि इस ऐप के ऊपर जितने लोग भी काम कर रहे हैं, कौन लोग क्या बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह की चीज़ें यहाँ पे सेल हो रही है, वो लोग जो है चीज़ों का प्राइस क्या रखे हुए हैं, वो चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अपना कोई कोर्स बेचना है या PDF बेचना है या कुछ भी, ठीक है, यानी कि कुछ भी अगर आपको क्रिएट करना है तो दोस्तों आप यहाँ क्रिएट पे क्लिक करके चीज़ें करेंगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों वॉलेट है, वॉलेट मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, यानी कि बटुआ जिसमें कि आपकी अर्निंग दिखाई देगा, ठीक है।
तो यहाँ पे दोस्तों मैंने जो है यही 2-3 चीज़ें सेल करके ट्राई किया था कि हाँ चीज़ें काम करती है या नहीं करती है, पैसे जब हम कमा लेते हैं तो वो विड्रॉल होता है या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें चेक किया था हमने, ठीक है। क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म को ज़्यादा यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है इंस्टामोजो के थ्रू चीज़ें सेल कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें छोड़ करके फिर इसको यूज करना या अलग अलग जगहों पे जो है ध्यान देना, अलग अलग काम करना, वो अच्छा नहीं रहता, ठीक है। तो इंस्टामोजो है थोड़ा अलग टाइप का चीज़ें हैं, उसमें तो आपको जो है ट्रांजैक्शन फीस भी देना होता है, लेकिन इसमें आपको कस्टमर जितना देता है पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी आप इनके जो टर्म कंडीशन है वो सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे तो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोर का ऑप्शन है, मोर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब मैं आपको जो है डेस्कटॉप पे लॉगिन करके चीज़ों को आपको समझा देता हूँ, ठीक है, कैसे क्या करना है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जिस काम के लिए हम लोग इस ऐप का यूज करने वाले हैं, वो कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्रिएट का ऑप्शन है, आपको क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि आप इस ऐप के थ्रू क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या आप जो है इस ऐप के थ्रू बेच सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप इस ऐप के ऊपर एक जो है पेड चैनल क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई उस चैनल को, ठीक है, आपका जो भी चैनल होगा अगर उसे कोई ज्वाइन करता है तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, मतलब मंथली जो है उनको कुछ ना कुछ चार्ज देना होगा, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद पेड लाइव इवेंट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप अगर कोई ऑनलाइन चीज़ें सिखा रहे हैं, मतलब वो 2 या 3 घंटे का कोई चीज़ आप सिखा रहे हैं, आप चाहते हैं कि उसके लिए जो है पहले लोग रजिस्टर करें, हमें पेमेंट दे, उसके बाद जो है मैं इस लाइव इवेंट को होस्ट करूंगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अपना कोर्स भी आप यहाँ से लॉन्च कर सकते हैं। जी हाँ, आप इस ऐप की मदद से अपना जो है कोर्स भी लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पेमेंट पेज, ठीक है, अगर आपको पेमेंट पेज वगैरह क्रिएट करना है तो वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप ट्राई कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जब आप ये सारी चीज़ें ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो हमने पीडीएफ बनाई है इसे हम कैसे सेल करेंगे। तो दोस्तों इसे सेल करने का सबसे अच्छा ऑप्शन है सेंड ए लॉक्ड मैसेज, ठीक है। सेंड ए लॉक्ड मैसेज यानी कि हम ऑडियंस को एक ऐसा मैसेज सेंड करेंगे जो कि लॉक होगा। अगर वो पेमेंट करता है तो ये मैसेज अनलॉक होगा। मैसेज अनलॉक होने के बाद वो हमारी मैसेज को पढ़ भी सकते हैं, और इस मैसेज में जो हम पीडीएफ को अटैच करके भेजते हैं, ठीक है, और इस मैसेज में जो हमने पीडीएफ को अटैच करके भेजा है या कोई और भी चीज़ें जो हमने इसके साथ अटैच करके भेजा है, तभी जा करके वो डाउनलोड भी कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले पेमेंट करेंगे, उसके बाद मैसेज को देख पाएंगे, ठीक है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएंगे, जैसे कि आप यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें कुछ ऑप्शन होते हैं कि आपको जो है यहाँ पे पहले जो है टाइप योर हिडन मैसेज हियर, यानी कि आपको पहले इसमें कुछ लिखना होगा, इस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना होगा। उसके बाद आप क्या मतलब सेल करना चाहते हैं, कोई इमेज के रूप में कोई चीज़ है या कोई वीडियो कोर्स है या कोई फाइल है। तो दोस्तों ये जो हमारा है क्या है, पीडीएफ है, मतलब पीडीएफ फाइल है ना। पीपीटी क्या होता है, फाइल होती है, पीपीटी फाइल। एमएस वर्ड में कोई चीज़ लिखा हुआ है तो डॉक्यूमेंट्स फाइल है ना। तो ये सारी चीज़ें बेचने के लिए आप यहाँ फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से दोस्तों आप चीज़ों को अपलोड करेंगे, और उसके बाद आप इसका जो है यहाँ से प्राइस सेट करेंगे कि आप इसका जो है प्राइस क्या रखना चाहते हैं, ठीक है। 25 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 1000, जो भी रखना है। उसके बाद कंटेंट का टाइटल देंगे कि क्या है, ठीक है। कैटेगरी आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि आपकी जो मतलब आपका जो कंटेंट है वो किस कैटेगरी का है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से फिल कर देंगे। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आप लॉक्ड मैसेज क्रिएट कर लेंगे, और लॉक्ड मैसेज क्रिएट करने के बाद फिर आप उस मैसेज का लिंक जो है आप अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं या फेसबुक ग्रुप में उसे शेयर कर सकते हैं। मतलब जहाँ भी आपका ऑडियंस है वहाँ आप उस लिंक को शेयर करेंगे, और ऑडियंस जब उस लिंक पे क्लिक करेगी तो उनको एक लॉक्ड मैसेज दिखाई देगा, और जब वो उस लॉक मैसेज को ओपन करना चाहेंगे तो उसको बोलेगा पहले पेमेंट कीजिए, तब जा करके ये मैसेज ओपन होगा और इसमें जो भी चीज़ें हैं आप देख पाएंगे। तो वो पेमेंट करेंगे, उसके बाद जो है वो मैसेज को पढ़ पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे, और हमारा जो फाइल है उसके बाद हमारा जो फाइल है
चाहे वो PDF हो, PPT हो या MS वर्ड में कोई चीज़ लिखा हुआ हो, तब जा करके वो डाउनलोड कर पाएंगे और उसे यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा काम होगा। ठीक है, तो ये हमने बता दिया कि आप मोबाइल फ़ोन में ये सारी चीज़ें कैसे करेंगे। बाकी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं, खुद से कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप आसानी से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर अब इसी काम को लैपटॉप पे करना होगा तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अपना गूगल क्रोम ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन होने के बाद आपको गूगल में सर्च करना है उसी वेबसाइट का नाम। ठीक है, कॉस्मो फीड। ठीक है, आपको यहाँ पे सर्च करना है कॉस्मो फीड। ठीक है, और उसके बाद एंटर कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप गूगल में कॉस्मो फीड लिख करके सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको इस लिंक पे क्लिक करके इस वेबसाइट पे चले जाना है। ठीक है, लिंक पे क्लिक करके आप वेबसाइट पे चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे चीज़ें कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, थोड़ा सा ये लोड होने में टाइम लग रहा है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये बता रहा है कि मेरा जो है ऐप भी है। ठीक है, प्ले स्टोर पे ऐप भी है। आप चाहें तो कॉस्मो फीड ऐप जो है यूज करके यही सारा काम कर सकते हैं। उसमें कैसे क्या करना होगा, यहाँ पे वही सारी चीज़ें सिखाया है जो मैंने अभी आपको सिखाया था। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आप इसका सारा फीचर वगैरह देख लेंगे कैसे क्या होता है। और जो टेस्टिमोनियल है, मतलब इनके जो यूज़र हैं, जो इनके कस्टमर है, वो क्या कहते हैं इन ऐप के बारे में, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको इस वेबसाइट को यानी कि अपने लैपटॉप या PC में यूज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। आपको मैं तो ये सारी चीज़ें बता ही रहा हूँ, सिखा ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आता है, तो दोस्तों यहाँ पे एक बटन दिया गया है बुक ए डेमो, यानी कि आप एक डेमो बुक कराएंगे। अपना डिटेल फिल करने होंगे, जैसे अपना नाम, फ़ोन नंबर, और यहाँ पे आपको क्या सीखना है, क्या जानना चाहते हैं या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, या अगर आपका कोई जो है लिंक वगैरह है तो वो आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। उसके बाद वो आपको कॉल करेंगे और आपकी जो भी समस्या होगी, जो भी प्रॉब्लम होगा, वो आपको जो है लाइव सेशन में उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो भी आपको समस्या होगी, जो भी आपका क्वेरी होगा या जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, उसे वो जो है आपको सॉल्व करके देंगे। या अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और भी कोई डाउट है इस बारे में, तो आप उनसे सीख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई डाउट रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैं इतनी बारीकी से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मतलब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, और इतनी मेहनत के बाद भी अगर कोई डाउट बच जाता है तो ये मतलब ये चीज़ें सही नहीं लगती है ना। तो इतनी मेहनत के बाद भी कोई डाउट रह जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी सारी डाउट जो है क्लियर करते हुए चलूँ, आपको जो है डेमो बुक कराने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, फिर भी इन फ्यूचर अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना हो तो आप यहाँ से डेमो बुक कर सकते हैं और फिर आप अपना जो चीज़ें करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड, आपको गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों आप गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वही सारे सीन आ जाएंगे जो कि अभी ऐप में आया था। ठीक है, मोबाइल ऐप में जो सारी चीज़ें आई थी वही सारी चीज़ें आ जाएगी। फिर दोस्तों यहाँ पे हम लोग वही मोबाइल नंबर ऐड करेंगे। अच्छा, कई बार ऐसा होगा कि ये जो है OTP आपको मैसेज बॉक्स में नहीं भेजेगा, आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेजेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ट्राई कीजिएगा कि वही नंबर डालना है जो कि व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हो। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हमने OTP डाल दिया है और वेरीफाई भी कर लिया है। तो इस तरह से आपको OTP डाल के वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखा हुआ आ रहा है, तो चलिए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जो है लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे आप अपना जो है प्रोफाइल को थोड़ा सा अच्छे से सजा सकते हैं ताकि ऑडियंस जो है ना वो आप पे भरोसा कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने चैनल का कुछ भी नाम देंगे, अपना लोगो वगैरह यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे बायो में कुछ अच्छे से चीज़ों को लिख देंगे। ये तो सारी चीज़ें आपको आता ही होगा क्योंकि आपने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है, फेसबुक अकाउंट बनाया है, तो ये सारी चीज़ें आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से जो है लिंक को शेयर भी कर सकते हैं, यानी कि आपका जो प्रोफाइल लिंक है उसे आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है काम की चीज़ें आपको दिखेगी। ठीक है, तो पहला ये हो गया। यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। तो वो सारे जो डैशबोर्ड हैं, ठीक है, लॉक मैसेज क्रिएट करना हो गया या कुछ और चीज़ें होगी तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इवेंट कोई क्रिएट करना चाहते हैं, कोई इवेंट टिकट सेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कोई पेमेंट पेज बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हैं।
ठीक है। कोई कोर्स आप अपलोड करके सेल करना चाहते हैं, कोर्स बेचना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपकी कम्युनिटी कैसी है, मतलब कौन कौन ऑडियंस जो है आपसे जुड़ चुकी है, उन्हें देखने के लिए आप यहाँ से चीज़ों को कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया। आप प्रोडक्ट में आएंगे तो यहाँ से पेमेंट पेज, वही सारी चीज़ें। लॉक्ड मैसेज, यहाँ लॉक्ड मैसेज में आएंगे तो आपने जो भी मैसेज क्रिएट किया है वो सारी चीज़ों का आपको यहाँ पे लिस्ट दिख जाएगा। अगर आपको क्रिएट करना है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्रिएट लॉक्ड मैसेज, तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है प्रोडक्ट के बारे में चीज़ों को अच्छे से लिखना है, ठीक है। वही सारी चीज़ें हैं और यहाँ से आपको फाइल को अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेमो, ठीक है, डेमो PDF विथ OMR शीट, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। आप अपने हिसाब से थोड़ा सा उसको डिटेल में लिखिएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग अपना PDF अपलोड करेंगे, ठीक है। तो PDF फाइल पे क्लिक करते हैं और उसके बाद जहाँ पे हमारा PDF है उस फोल्डर में जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमारा PDF डेस्कटॉप पर है तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा और यहाँ से दोस्तों मैं इस PDF को सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करके अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो ये अपलोड हो गया। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि गेट योर कंटेंट टाइटल, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है कंटेंट का टाइटल देना है और यहाँ से मैं जो PDF में हमने टाइटल लिखा है इसी को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ दोस्तों आकर ये मैं कंटेंट का टाइटल पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमें कैटेगरी सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारा जो कैटेगरी है वो क्या है, एजुकेशन है, ठीक है। मैं एरो की से जो है एक एक करके चीज़ों को अच्छे से देख रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको एजुकेशन कैटेगरी मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एजुकेशन कैटेगरी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों इसका जो भी आप प्राइस रखना चाहते हैं, जैसे कि मैं 25 रखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं 25 लिख दूंगा और उसके बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पब्लिश कंटेंट पे क्लिक कर दूंगा। तो इस तरह से ये हमारा जो है मैसेज क्रिएट हो जाएगा, यानी कि हमारा ये PDF अपलोड हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इस लिंक को कॉपी करेंगे और उसके बाद दोस्तों इस लिंक को हम लोग क्या करेंगे, YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, ठीक है। जो भी अब हम लोग अपना वीडियो बनाएंगे उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस लिंक को पेस्ट कर देंगे और जो भी इस लिंक पे क्लिक करेगा तो उनको क्या दिखेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर इस लिंक पे कोई क्लिक करता है या इस लिंक पे क्लिक करके जब इस पेज पे आएगा तो उनको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। उनको यहाँ पे दिखाई देगा आपके प्रोडक्ट का टाइटल, यानी कि आपका जो है ये किस बारे में प्रोडक्ट है वो यहाँ पे दिखाई देगा। करंट अफेयर्स PDF विथ OMR शीट, ठीक है, ये आप उनको दिखाई देगा, ठीक है। यही चीज़ें पढ़ के वो क्या करेंगे, अगर आपको इसे बाय करना है या डाउनलोड करना है तो पहले आपको साइन इन करना होगा। तो यहाँ पे मैं साइन इन पे क्लिक कर लेता हूँ तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, अपना मोबाइल नंबर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। जो हमारा स्टूडेंट है वो चाहे तो अपने मोबाइल नंबर से कंटिन्यू करके आगे बढ़ के इसे बाय कर सकते हैं, या तो वो क्या करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू विथ गूगल करेंगे और जीमेल अकाउंट से लॉगिन होने के बाद वो जो है चीज़ों को डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि मैं लॉगिन हो चुका हूँ, ठीक है। इस तरह से अपने मोबाइल फ़ोन से या जीमेल अकाउंट से इसमें लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे अनलॉक का मैसेज आएगा। उसके बाद यहाँ पे अनलॉक दिखेगा तो वो क्या करेंगे, अनलॉक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों वो अनलॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट पेज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेंगे, यहाँ पे अपना डिटेल डालेंगे, ठीक है, अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल वगैरह डालेंगे। उसके बाद प्रोसेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे उनको जो है QR कोड दिखेगा, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेंगे, यहाँ पे शो QR कोड पे क्लिक करेंगे और QR कोड शो होने के बाद वो क्या करेंगे, अपना पे फ़ोन या गूगल पे ओपन करेंगे और यहाँ से QR कोड को स्कैन करेंगे और पेमेंट करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही हमने फ़ोन में इस QR कोड को स्कैन किया तो यहाँ पे ये चीज़ें आ गई, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने QR कोड को स्कैन किया तो यहाँ पे ये चीज़ें आ गई। अब देखिए दोस्तों, हमने प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखा है, 25 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट का चार्ज हमने क्या रखा है, 25 रुपीज़, लेकिन यहाँ पे कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, 27 रुपीज़ 15 पैसे, ठीक है, यानी कि 27 रुपये 50 पैसे। मतलब हमारा जो प्रोडक्ट का चार्ज होना चाहिए, जो हमने प्राइस सेट किया है वही हमें मिलेगा, ठीक है। हमने जो प्रोडक्ट का चार्ज सेट किया है 25 रुपये, तो दोस्तों हमें 25 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन जो ये कॉस्मो फीड है, ठीक है, जिन्होंने आपको प्लेटफॉर्म दिया है अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए, यानी कि अगर आप प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो ये आपसे कोई भी चार्ज नहीं करेगा। ये चार्ज जो है पर ट्रांजैक्शन पे कस्टमर से करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये सारी चीज़ें करके बता रहा हूँ, ठीक है।
तो दोस्तों आपके सामने जो है ये पेमेंट हो गया है, ठीक है। और जैसे ये पेमेंट होगा, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि पेमेंट हमारा हो चुका है। और पेमेंट होने के बाद यहाँ पे जो है ये मैसेज, पेमेंट होते ही दोस्तों यहाँ पे हमारा मैसेज अनलॉक हो जाएगा। उसके बाद कस्टमर क्या करेगा, डाउनलोड पे क्लिक करेगा, और जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेगा तो उनको ये PDF मिल जाएगा। उसके बाद वो क्या करेगा, यहाँ से डाउनलोड कर लेगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको करके दिखा दिया, बेच के भी दिखा दिया कैसे क्या होगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कस्टमर ने खरीद लिया, पेमेंट कर दिया। अब वो पेमेंट हमें मिला या नहीं मिला वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके लॉगिन कर लेता हूँ पहले। उसके बाद दोस्तों आपकी जो भी अर्निंग होगी यहाँ पे वॉलेट में दिखाई देगा। यहाँ पे वॉलेट में आते हैं तो दोस्तों ये हमने विड्रॉल कर लिया था, लेकिन अभी आपके सामने मैंने 25 रुपीज़ पेमेंट किया, मतलब आपको सिखाने के लिए, है ना। कस्टमर ने 25 रुपीज़ पे किया है, यहाँ पे हमें 25 रुपीज़ मिल गए हैं। अब इसमें कुछ KYC वगैरह भी वेरिफिकेशन करना होता है, आप कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ब्लू ट्रिक वगैरह मिल जाएगा और क्या क्या फीचर मिलेगा वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे। तो आप वेरीफाई KYC पे क्लिक करके KYC भी वेरीफाई कर सकते हैं। इनके जो है 4-5 स्टेप हैं, ये सारी चीज़ें आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 25 रुपीज़ हमें मिल गए हैं। अब हमें क्या करना है, इस 25 रुपीज़ को अपने बैंक अकाउंट में लेना है, ठीक है। यानी कि दोस्तों कस्टमर ने पेमेंट किया, वो यहाँ पे आ गया है। अब इस पेमेंट को हमें क्या करना है, अपने बैंक अकाउंट में लेना है। तो वो हम कैसे लेंगे, तो दोस्तों हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे विड्रॉल का ऑप्शन आएगा, ठीक है। आपने कितना कितना अर्निंग किया है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपको अर्निंग दिख जाएगी, और कुछ देर के बाद, ठीक है, 1-2 दिन के बाद, यानी कि 48 घंटे के बाद दोस्तों ये जो विड्रॉल बटन है ये यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप इस बटन पे क्लिक करके और उसके बाद आप अपना UPI ID डाल करके इस अमाउंट को विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। हमने कितना विड्रॉल किया है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो है 49 का जो है विड्रॉल किया है और 75 का विड्रॉल किया है। मतलब ये चीज़ें हमने ट्राई किया हुआ है, ये सारी चीज़ें हमने ट्राई किया है। और ट्राई करने के बाद, सारी चीज़ें जानने और सीखने के बाद, परखने के बाद, सारी चीज़ें समझने के बाद ही दोस्तों मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में अच्छे से बता पा रहा हूँ, सिखा पा रहा हूँ कि आप अपना PDF या कोई भी चीज़ कैसे सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों सेटिंग का बटन है, आप यहाँ क्लिक करके और भी चीज़ें जो है सेट कर सकते हैं, जैसे सिक्योरिटी पिन वगैरह और भी चीज़ें। यहाँ पे सेटअप लिखा हुआ है, आप सेटअप के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप अपना नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह डाल करके सेव कर देंगे। ये सारी चीज़ें जब आप सेट कर देंगे तो इससे क्या होगा, तो दोस्तों आप जैसे विड्रॉल पे क्लिक करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट में जो है ये अमाउंट ऑटोमेटिक जो है क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं। और यहाँ से दोस्तों आपको जो है ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करना नहीं भूलना है। तो दोस्तों यहाँ आपको क्या करना है, अपना 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है इनेबल करके रखना है, ठीक है, ठीक है। तो अपना 2 स्टेप वेरिफिकेशन वगैरह इनेबल करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, आप इसे थोड़ा सा पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करें तो आप प्रोडक्ट में आएंगे, और उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप जो है कोर्स अगर आप अपलोड करना चाहें तो आप कोर्स वाले सेक्शन में आएंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से क्रिएट कोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। क्रिएट कोर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद उस कोर्स का, यानी कि जैसे कि आप यूट्यूब पे पहले अपना थंबनेल अपलोड करते हैं, उस तरह से यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने कोर्स का जो है यहाँ से थंबनेल अपलोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ से मैं जैसे कि इसी कोर्स का अगर मैं थंबनेल अपलोड करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं थंबनेल अपलोड कर दूंगा। उसके बाद कोर्स किस बारे में है, गिव योर कोर्स टाइटल, ठीक है, तो कोर्स का टाइटल डाल दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डाल देना है। इस कोर्स को फ्री रखना है या वन टाइम पेमेंट लेना है, जो भी करना चाहें, जैसा करना चाहें वो सारी चीज़ें आप इसमें कर देंगे। और उसके बाद यहाँ से ट्रेडिंग व्यू रिक्वायर्ड करके और फिर जो है यहाँ पे सेव एंड प्रोसेस पे क्लिक करके इस कोर्स को अपलोड कर सकते हैं। इसमें दोस्तों 5 स्टेप हैं, 5 स्टेप कंप्लीट करके ये सारी चीज़ें आप कर पाएंगे, ठीक है। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप कोर्स जो है इस वेबसाइट पे कैसे अपलोड कर सकते हैं। वैसे तो मुझे ज़रूरी नहीं लगता है कि इस चीज़ को सिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो दोस्तों आप हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें मुझे डिटेल में सीखना है और आपसे ही सीखना है, हम कोर्स को अपलोड करके कैसे बेच सकते हैं, तो दोस्तों ये भी चीज़ें मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा। जिस तरह से मैंने आपको PDF सेल करना बताया है उसी तरह से दोस्तों मैं आपको इसी तरह से दोस्तों मैं आपको कोर्स भी सेल करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि हम इस वेबसाइट के थ्रू कोर्स को कैसे सेल करें, कैसे अपलोड करना होता है, मतलब कैसे क्या करना होगा, वो सारी चीज़ें सीखना है, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे ही दोस्तों
दोस्तों अगर मुझे इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस मिला, अगर मेरा 100 लाइक्स और 50 कमेंट जिसमें ये लिखा हो कि सर कोर्स को कैसे सेल करें इस पर एक वीडियो बनाएं, तो दोस्तों मैं इस पर वीडियो बहुत जल्द लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप जो है किस तरह से अपना जो है PDF बना करके सेल कर सकते हैं। और ये भी मैंने आपको बता दिया है कि बाकी लोग जो फ्री में दे रहे हैं, वो फ्री में देते रहेंगे। जो फ्री में दे रहे हैं उनका मन है फ्री में देने का, वो दे रहे हैं। लेकिन अगर आप बेचना चाहें तो आप बेच सकते हैं। और ये क्यों बिकेगा, इसमें क्या खास बात रहेगी, कैसे क्रिएट करना है, तो सभी चीज़ें दोस्तों मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा, अच्छे से सिखाऊंगा। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, छोटे भाई का मनोबल बढ़ाएं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।